Everyone, today we are going to discuss lecture number second of statistics. आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा, JKSSB अकाउंट असिस्टेंट मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में, इससे पहले मैं आपको समझाऊंगा टाइप्स ऑफ डाटा। ठीक है, तो डाटा के दो किस्म होते हैं, एक होता है अनग्रुप्ड डाटा और दूसरा होता है ग्रुप्ड डाटा। क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा क्योंकि दिस इज़ आल्सो रिलेटेड टू डाटा। इट हैज़ ये जो अनग्रुप्ड डाटा है इसकी जो डेफिनेशन है दैट इज़ इट हैज़ जस्ट बीन कलेक्टेड बट नॉट सॉर्टेड इनटू एनी ग्रुप्स और क्लासेस। तो ये जो डाटा है ये कौन सा डाटा है, अगर आपको पता होगा कि जब हम डाटा को कैसे कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, तो जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं इसके बाद जो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन है डाटा को हम क्या क्या करते हैं। सबसे पहले हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, इसके बाद हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, इसके बाद हम डाटा को एनालिसिस करते हैं, इसके बाद हम डाटा को इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसके बाद हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स इन आर अट्रैक्टिव वे। ठीक है ना। तो ये जो अनग्रुप्ड डाटा है आप इसको कह सकते हैं कि अगर हमने डाटा को सिर्फ कलेक्ट किया होता, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है कलेक्ट, ना हमने ऑर्गेनाइज किया होगा, ना हमने एनालिसिस की होगी, ना हमने इंटरप्रिटेशन की होगी, या ना हमने प्रेजेंटेशन की होगी, तो आप उस डाटा को कह सकते हैं कि ये कौन सा डाटा है, अनग्रुप्ड डाटा या रॉ डाटा। क्योंकि हमने डाटा को सिर्फ कलेक्ट किया है, हमने इसके बाद कोई स्टेप नहीं किया है, या आप कह सकते हैं कि हमने डाटा को ऑर्गेनाइज नहीं किया है। ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है इट हैज़ जस्ट बीन कलेक्टेड, इसको सिर्फ हमने कलेक्ट किया बट नॉट सॉर्टेड, इसको हमने सॉर्ट नहीं किया है, हमने इसको क्लासीफाई नहीं किया है, हमने इसको टेबल्स में नहीं लिखा है। ठीक है ना। बस इतना आप याद रखो, जो मिक्सिंग होता है एक्चुअली जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं वो मिक्स होता है, ठीक है ना, उसके बाद हम उसको अलग अलग क्लासीफाई करके क्लीनिंग करके अलग अलग करते हैं। तो वो तो आप छोड़ो, बस हमने इसको कलेक्ट ही किया, मतलब ये जो डाटा है अगर सिर्फ मिक्सिंग में होगा तो आप उसको कह सकते हैं कि ये कौन सा डाटा है, अनग्रुप्ड डाटा। ठीक है, तो सिर्फ कलेक्ट, इसके बाद कोई स्टेप नहीं इस डाटा में। ग्रुप्ड डाटा उसको कहते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज़ द डाटा दैट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज इनटू ग्रुप्स फ्रॉम द रॉ डाटा। वो जो रॉ डाटा था जब हमने डाटा को कलेक्ट किया वो कौन सा डाटा था, रॉ डाटा। जब हम उस रॉ डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, टेबल्स में बनाएंगे, ग्रुप्स में लिखेंगे, सीधे करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, सॉर्ट्स करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, ठीक है, अट्रैक्टिव वे में बनाएंगे, तब हम उस डाटा को कह सकते हैं कि ये कौन सा डाटा है, ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड डाटा सिंपली मीन जिसको हमने ग्रुपिंग की है होगी। ठीक है, बस इसको ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही आप याद रखो। अगर हमने सिर्फ डाटा को कलेक्ट किया उसके बाद कोई स्टेप नहीं तब वो अनग्रुप्ड डाटा है। अगर हम उसके आगे चले, किसके बाद, कलेक्शन के बाद जो स्टेप्स हैं दैट इज़ ऑर्गेनाइज, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन, अगर हमने वो भी किए तो आप कह सकते हैं कि ये कौन सा डाटा है, ग्रुप्ड डाटा। तो उसके बाद ये जो आपका टॉपिक है, तो अब हम ये स्टार्ट करेंगे दैट इज़ मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा को हम कैसे इसको कलेक्ट करते हैं, तो इस टॉपिक को समझने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है। ठीक है ना। तो करेंगे स्टार्ट। देखो यहाँ पे प्राइमरी डाटा, ठीक है, पहले हम किस डाटा को समझेंगे, प्राइमरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा जो है दैट इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर। ये जो डाटा है ये किसने कलेक्ट किया है, इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर मीन्स, अगर हम कल की एग्जांपल लेंगे, जब मैंने कहा था आप एज ए एम्प्लॉय आप खुद को कंसिडर करो और आपको हेड ने क्या कहा था, डाटा कलेक्ट करो, और आप अगर एक विलेज में डाटा कलेक्ट करने के लिए गए तो आप कह सकते हैं कि आप उस वक्त क्या हैं, इन्वेस्टिगेटर, जो डाटा को कलेक्ट करता है, जो खुद ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करने के लिए वो एक विलेज में गया, ठीक है, उसने वहाँ से डाटा कलेक्ट किया, तब आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर, ये एक इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है हिमसेल्फ और हरसेल्फ फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस का मतलब है इस डाटा को
ये जो प्राइमरी डाटा है, जब इन्वेस्टिगेटर इसको कलेक्ट करता है, इसके दिमाग में ये जो है ना स्पेसिफिक पर्पस, किसी खास मकसद के लिए इसको कलेक्ट करता है। देखो, अगर आपको किसी हेड ने कहा कि आप लो ये जो डाटा है ये कलेक्ट करो, मेल्स लाओ फीमेल्स लाओ, ठीक है, कल का कंसिडर करेंगे जो हमने कल कहा। तो ये जो है मेल्स और फीमेल्स, हेड तब आपको कहेगा कि ये डाटा लाओ जब किसी चीज़ के लिए ज़रूरत होगा, ठीक है ना, जब उसको ज़रूरत होगा तब वो कहेगा कि ये डाटा आप विलेज में जाकर लाओ, ठीक है। फिर इसका मतलब क्या है कि आप अगर विलेज में जाकर आपने डाटा कलेक्ट किया तो फिर आपने क्यों किया, क्योंकि इसका स्पेसिफिक पर्पस है, आपको ये ज़रूरत पड़ गया, तो आपको वो जो ज़रूरत फिल करने के लिए आप गांव में खुद गए, आपने डाटा कलेक्ट किया, ठीक है। तो इसका ये जो डाटा है, प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, ठीक है। तो ऐसा डाटा कौन सा डाटा है कि जिसका स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, मतलब क्या, अगर हम विलेज में जाएंगे डाटा कलेक्ट करने के लिए, फिर हम कहेंगे कि अगर हमें कोई कहेगा कि आपको किसके लिए डाटा ज़रूरत है, क्या हम उसको ये आंसर देंगे कि हम ऐसे ही मेल्स फीमेल्स लैंड और स्टूडेंट्स लिटरेट्स कलेक्ट करते हैं क्योंकि हमें कभी ज़रूरत लगेगा, हमें इस वक्त पता नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। जब भी कोई सर्वे होती है, जब भी कोई बंदा विलेज में जाकर डाटा कलेक्ट करता है, उसके पीछे कुछ ऐसा ये होता है कि उसको पता होता है कि मुझे किस लिए डाटा चाहिए, मुझे किसके लिए ये ज़रूरत है, ठीक है। तो इसलिए इसका पीछे से कुछ स्पेसिफिक पर्पस होता है, तब इन्वेस्टिगेटर ये डाटा कलेक्ट करता है। इसको कहते हैं फर्स्ट हैंड। क्या कहते हैं इसको, फर्स्ट हैंड। फर्स्ट हैंड मीन्स ये जो डाटा है ये जब इन्वेस्टिगेटर ने खुद ऑब्जर्व किया, ठीक है, ऑब्जर्वेशन करके एक विलेज में गया, एक स्पेसिफिक पर्पस था, उसने खुद कलेक्ट किया, तभी इसके लिए क्या है, फर्स्ट हैंड, क्योंकि इसने खुद लाया, इसने किसी से नहीं मांगा, ठीक है, इसने खुद मेहनत करके ये ऑब्जर्व करने के लिए गया, इसने क्वेश्चंस किए, इसने डाटा लाया। तो जो बंदा खुद मेहनत करता है, खुद खुद कुछ बनाता है ना, वो उसके लिए क्या है, फर्स्ट हैंड। आया समझ में। तो ये ओरिजिनल डाटा है। देखो, जब ये फर्स्ट हैंड है ना, कौन सा, ये डाटा, ये जो प्राइमरी डाटा है, एक इन्वेस्टिगेटर ने खुद लाया एक मकसद के लिए, तब इसके लिए ये फर्स्ट हैंड है। और फर्स्ट हैंड जब है तो हम इसको एक और नाम दे सकते हैं, दैट इज़ ओरिजिनल डाटा। ये ओरिजिनल डाटा, ये ओरिजिनल फॉर्म में होता है, जैसे इसकी अपनी मर्जी है, इसने कैसे लाया वैसे ही इसको हम कह सकते हैं कि ये ओरिजिनल डाटा है, कलेक्टेड फॉर स्पेसिफिक पर्पज़। ये तो यहाँ पे लिखा है कि इसका कुछ लाने के लिए कुछ खास मकसद होता है, ठीक है। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, डाटा कलेक्टेड बाय अ स्टूडेंट फॉर हिज हर थीसिस आर रिसर्च प्रोजेक्ट। जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट होता है, उनको जब थीसिस कुछ भी ज़रूरत होगा अपने रिसर्च के लिए, वो खुद ऑब्जर्वेशन करने के लिए फील्ड में जाते हैं, और आप वो जो भी ज़रूरत होगा उसको अपने रिसर्च के लिए वो खुद एक्सपेरिमेंट करके या कुछ भी करके वो डाटा को कलेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिसर्च क्यों यूज़ किया गया होगा, अगर आपको पता है कि जो बंदे रिसर्च करते हैं वो दूसरों के पेपर्स से मटेरियल कलेक्ट करके अपने पेपर्स नहीं बना सकते हैं, उसके पेपर्स ओरिजिनल होने चाहिए, उसका कंसेप्ट अपना होना चाहिए, उसका आइडिया अपना होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो भी स्टूडेंट्स रिसर्च करते हैं, वो जो भी डाटा यूज़ करेंगे, दैट इज़ प्राइमरी डाटा, वो किसी और बंदे ने कलेक्ट नहीं किया होता है, वो खुद मेहनत करके फील्ड में जाकर डाटा कलेक्ट करते हैं, तब उसके लिए वो फर्स्ट हैंड है, वो ओरिजिनल डाटा लाते हैं। तो तब हम कह सकते हैं कि ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये प्राइमरी डाटा की एग्जाम्पल है, ठीक है। अभी आप जब ये देखोगे कि सेकेंडरी डाटा कौन सा डाटा है, तब आपको प्राइमरी डाटा और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सेकेंडरी डाटा कौन सा डाटा होता है, कलेक्टेड बाय समवन एल्स। यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो कलेक्ट है किया गया होगा, ये सेकेंडरी डाटा ये किसी और बंदे ने कलेक्ट किया है फॉर सम अदर पर्पस, किसी और मकसद के लिए, बट बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर एनी अदर पर्पस। मगर ये जो किसी और बंदे ने कलेक्ट किया है, ठीक है, किसी और मकसद के लिए, वहाँ पे क्या होता है, स्पेसिफिक पर्पस, यहाँ पे कोई और मकसद वहाँ पे होता है, इन्वेस्टिगेटर खुद लाता है, बट यहाँ पे किसी और बंदे ने ये डाटा कलेक्ट किया है, मगर यूटिलाइज इन्वेस्टिगेटर करता है फॉर एनी अदर पर्पस।
ये जो यहाँ पे किसी और बंदे ने लाया है किसी और मकसद के लिए, इन्वेस्टिगेटर ने इसको किसी और मकसद से क्या किया, यूज़ किया। तो इस डाटा को फिर हम क्या कहेंगे, सेकेंड हैंड डाटा, कलेक्टेड फॉर एनी अदर पर्पज़, ये किसी और मकसद के लिए, नॉट ओरिजिनल डाटा, ये डाटा ओरिजिनल नहीं है। देखो इसको हम फिर से एक एग्जांपल के ज़रिए से समझेंगे। देखो यहाँ पे अगर प्राइमरी डाटा, यहाँ पे हम अगर एक अच्छे से एग्जांपल लेंगे, तो अगर मैं अपनी बात लूँगा, ठीक है, मैंने ये लेक्चर आपके लिए तैयार किया, क्या किया मैंने, ये लेक्चर खुद मैंने बनाया, खुद आपके लिए, ये जो भी यहाँ पे लिखा है मैंने आपके लिए चुन चुन के, ठीक है, सोच सोच के, समझ समझ कर मैंने अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखे ताकि आपको समझ आएगा, ठीक है। ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए प्राइमरी डाटा है। क्या है मेरे लिए, ये मेरे लिए प्राइमरी डाटा है। और मैंने किस मकसद से इसको यहाँ पे लिया, मैंने यहाँ पे अपने मकसद के लिए, मकसद क्या है मेरा, कि मैं इस लेक्चर को अपलोड करूँगा, ठीक है ना, यूट्यूब पे। और मेरा ये मकसद नहीं है, सपोज़ अगर मेरा ये मकसद है कि आप अकाउंट असिस्टेंट के स्टूडेंट्स हैं, मुझे ये मकसद है कि मैं आपके लिए ये यहाँ पे रखता हूँ, अपलोड करूँगा और आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करोगे। मेरे लिए ये प्राइमरी डाटा है क्योंकि मैंने खुद मेहनत की है, ठीक है ना। और यहाँ पे मेरा मकसद क्या था, आपके लिए फर्स्ट हैंड मीन्स मैंने खुद यहाँ पे ये जो टाइपिंग सब कुछ मैंने खुद किया, मैंने किसी और की यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट नहीं किया। ओरिजिनल डाटा है मेरे लिए, ठीक है ना, कलेक्टेड फॉर स्पेसिफिक पर्पज़। मेरा क्या मकसद था कि मैं यूट्यूब पे अपलोड करके आपको पढ़ाऊँ, आपको समझाऊँ, ताकि आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सके, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ये सेकेंडरी डाटा कैसे बन गया। अभी डाटा किसका था, ये यहाँ पे लेक्चर किसका था, मेरा था ना। तो मैंने मेहनत की थी, बट यहाँ पे सामान तो मैं बन गया, ठीक है ना। और अगर कल कोई और स्टूडेंट होगा, वो अकाउंट असिस्टेंट का नहीं होगा, सपोज़ वो किसी एकेडमिक क्लास का होगा, उसको यही डाटा चाहिए, उसको किसी बंदे ने कहा या किसी टीचर ने कहा आप असाइनमेंट बनाओ प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा पे। अगर उसने यूट्यूब पे सर्च करके मेरा लेक्चर निकाला, यहाँ पे कॉपी करके उसने क्या किया, उसने असाइनमेंट बनाया, उसने खुद मेहनत नहीं की, उसने यहाँ पे खुद पॉइंट्स नहीं बनाए, उसने क्या किया, उसने मेरे डाटा को कॉपी करके पेस्ट किया। तो मतलब मेरे लिए ये प्राइमरी डाटा है, उसके लिए ये सेकेंडरी डाटा बन गया, ठीक है। मेरा मकसद क्या था, देखो कलेक्टेड बाय समवन एल्स, ये किसी और बंदे ने कलेक्ट किया था, मतलब मैंने कलेक्ट किया था, फॉर सम अदर पर्पज़, और मेरा मकसद क्या था, आपको पढ़ाना। बट बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर, जो असाइनमेंट बनाता है या असाइनमेंट बनाएगा उस वक्त वो इन्वेस्टिगेटर होगा, फॉर एनी अदर पर्पज़, वो किसी और पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करेगा, मतलब उसने असाइनमेंट बनाया इससे। मेरा मकसद क्या था, आपको पढ़ाना, बट इसका फ़ायदा किसी और स्टूडेंट ने किया। तो मतलब मेरा एक मकसद था, उसका जब उसने कॉपी करके पेस्ट किया, मतलब उसने किसी और मकसद के लिए इसको यूज़ किया। सेकेंड हैंड डाटा क्यों, क्योंकि डाटा तो मेरा था ना, प्राइमरी डाटा मेरा था, जब उसने कॉपी पेस्ट किया मतलब उसके लिए ये सेकेंडरी डाटा बन गया। कलेक्टेड फॉर एनी अदर पर्पज़, मतलब अगर उसने यूज़ किया, बट मैंने किसके लिए कलेक्ट किया, मैंने किसी और मकसद के लिए कलेक्ट किया। नॉट ओरिजिनल डाटा का मतलब है जो बंदा सेकेंडरी डाटा जो है ना, सेकेंडरी डाटा मीन्स जब ये सेकेंडरी डाटा बनेगा ये ओरिजिनल डाटा नहीं होगा, क्योंकि ओरिजिनल डाटा मेरे पास था प्राइमरी डाटा पे। जब ये सेकेंडरी डाटा बन गया उस बंदे के लिए, ये ओरिजिनल डाटा उसके लिए नहीं है। ओरिजिनल डाटा मीन्स कल उसको टीचर मतलब कहेगा कि ये लेक्चर मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे देखा है और आपने वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया है, तो वो जो स्टूडेंट हैं वो ये नहीं कह सकता सर ये मेरा ओरिजिनल डाटा है, ये मेरा अपना है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है, नॉट ओरिजिनल डाटा मीन्स उसके लिए ये ओरिजिनल डाटा नहीं है। आया समझ में। तो अगर हम इसके बाद ये देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, क्योंकि आपको क्लियर पॉइंट्स हो जाएंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। देखो यहाँ पे पॉइंट्स मीन्स ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, प्राइमरी डाटा यहाँ से होगा, सेकेंडरी डाटा यहाँ से होगा। देखो अगर हम फर्स्ट बात करेंगे मीनिंग की, मतलब क्या है, देखो यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में लिखा है फर्स्ट हैंड डाटा फॉर स्पेसिफिक पर्पज़, ये मेरा फर्स्ट हैंड डाटा है, प्राइमरी डाटा
फर्स्ट हैंड डाटा होता है और ख़ास मकसद के लिए होता है। सेकेंडरी डाटा में क्या होता है, ये सेकेंड हैंड डाटा होता है सेकेंडरी डाटा, ठीक है ना। तो नॉट फॉर स्पेसिफिक पर्पज़। आप वैसे एक सिंपल एग्जांपल भी ले सकते हैं। देखो जो न्यूज़पेपर रिपोर्टर होते हैं ना, वो खुद क्या करते हैं, वो खुद मेहनत करके गांव गांव जाके न्यूज़ कलेक्ट करते हैं। तो उनके लिए वो जो न्यूज़पेपर पे न्यूज़ होती है, उनके लिए ये प्राइमरी डाटा होता है। और जब हम न्यूज़ देखेंगे, सपोज़ मैंने न्यूज़पेपर पे क्या देखा, मैंने न्यूज़पेपर पे एक न्यूज़ देखी कि क्लास फोर्थ के, सपोज़ क्या है, क्लास फोर्थ के 4 लाख फॉर्म्स सबमिट किए गए। अगर मैं किसी और बंदे को यही न्यूज़ कहूँगा कि 4 लाख फार्मर्स आ गए हैं क्लास फोर्थ के लिए, अगर वो कहेगा कि आपने खुद काउंट किए, मैं क्या कहूँगा, नहीं मैंने खुद काउंट नहीं किया, मैंने न्यूज़पेपर से कॉपी किया, मतलब मैंने न्यूज़पेपर से ये पढ़ लिया, मतलब मेरे लिए ये ओरिजिनल डाटा नहीं है, मेरे लिए ये सेकेंडरी डाटा है, क्योंकि मैंने खुद मेहनत नहीं की है, मैंने तो न्यूज़पेपर से कॉपी किया है। बट न्यूज़पेपर जो है ना, न्यूज़पेपर वो जो जर्नलिस्ट है जिन्होंने न्यूज़ कलेक्ट की होती है, उनके लिए ये प्राइमरी डाटा होता है न्यूज़पेपर, और हम पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। कभी कभार हम कहते हैं कि फलानी रीजन में इतने लड़कियां जो है ना वो अनमैरिड हैं और उनकी एज 40 से ग्रेटर है। क्या हमने इसको खुद कलेक्ट किया होता है? नहीं, हमने खुद कलेक्ट नहीं किया है, हमने न्यूज़पेपर से पढ़ लिया। हमारे लिए तो सेकेंडरी डाटा है। उनके लिए क्या है, जिन्होंने ये 40% इस डाटा को कलेक्ट किया, ठीक है, रिसर्च किया इस पे, अपने सर्वेज किए, उनके लिए प्राइमरी डाटा है। आया समझ में? प्राइमरी डाटा होता है सबसे पहले जो कलेक्ट करते हैं, बाद में जो यूज़ करते हैं ना, जो उसको पढ़ के और किसी जगह बताते हैं या यूज़ करते हैं, किसी जगह लिखते हैं, उनके लिए ये सेकेंडरी डाटा है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, मीनिंग है फर्स्ट हैंड डाटा, सेकेंडरी डाटा मीन्स सेकेंड हैंड डाटा फॉर स्पेसिफिक पर्पस, नॉट फॉर स्पेसिफिक पर्पस। सोर्स मीन्स इसका सोर्स कौन सा होता है, जरिया कौन सा होता है। प्राइमरी डाटा का सोर्स होता है इंटरव्यू। जो बंदे इंटरव्यू करते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो खुद क्वेश्चंस करके इंटरव्यू लेते हैं, मतलब उनके लिए प्राइमरी डाटा है। सर्वेज करते हैं, क्वेश्चनरीज करते हैं, फील्ड ऑब्जर्वेशंस करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स, ये एग्जांपल्स जो है ना ये प्राइमरी डाटा की। इनको हम, ये जो है ना यहाँ पे जो यहाँ पे है, यही आपको एक्चुअली सिलेबस में है, जिसको हम कहते हैं कि कोले, वो जो वहाँ पे लिखा था, ये मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, एक्चुअली ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद आपको मैं अलग अलग करके इनको एक एक एग्जांपल लूँगा और इनको अच्छे से समझाऊंगा। अभी आप सिर्फ ये याद रखो कि इनका सोर्स क्या होता है, और ये जो सेकेंडरी डाटा का सोर्स क्या होता है, प्रीवियस रिसर्च। प्रीवियस रिसर्च क्यों? क्योंकि किसी बंदे ने रिसर्च किया, उसने मेहनत की, उसने खुद डाटा कलेक्ट किया, और हम इसको अगर यूज़ करेंगे उस रिसर्च को, जो उसने अपना मेहनत करके अपना कुछ पेपर पब्लिश किया है, अगर हम उसको यूज़ करेंगे उसके डाटा को, तो हमारे लिए सेकेंडरी डाटा है। तो प्रीवियस रिसर्च, मास मीडिया, ठीक है ना, मास मीडिया प्रोडक्ट्स जो भी हैं, न्यूज़पेपर्स, टीवी वीवी, जो भी आप न्यूज़ देखोगे, आप वहाँ से न्यूज़ जब आप देखोगे, वो आपके लिए सेकेंडरी डाटा है, ठीक है, क्योंकि आप घर बैठे सब कुछ देख सकते हैं। तो गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, जो भी रिपोर्ट्स आते हैं, कल कोई रिपोर्ट आएगा कि इतने कोरोना वायरस के पेशेंट्स है, इतने रिकवर्ड हो गए हैं, क्या आपने खुद ये किया है, मेहनत की है, आपने खुद काउंट किए? नहीं, ये तो गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हैं। मतलब जब आप गवर्नमेंट रिपोर्ट्स देखते हैं, अगर आप उनको किसी और जगह यूज़ करते हो, तो आपके लिए सेकेंडरी डाटा है। और गवर्नमेंट रिपोर्ट जो है ना, जो जिन बंदों ने ये कलेक्ट किया होता है, उनके लिए प्राइमरी डाटा है। ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, जो भी ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स होता है, सर्वेज होता है, आफ्टर 10 ईयर्स पॉपुलेशन सर्वे होती है, वो क्या होती है, जब हम वो भी देखते हैं ना, वो हम यूज़ करते हैं बुक्स पे, हम देखते हैं कि ये जो हुआ फलानी स्टेट में इतने पॉपुलेशन है, ठीक है, मेल्स लिटरेट कितने हैं, वो जो भी डाटा होता है वो सेकेंडरी डाटा होता है, क्योंकि उन्होंने खुद कलेक्ट नहीं, उन्होंने सिर्फ यूज़ किया होता है वो। और हिस्टोरिकल डाटा, सपोज़ आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप अभी पढ़ोगे कि हारी पर्वत जो हैं, ये इसका मतलब ये कब हुआ, इसकी मतलब ये कब बिल्ट हुआ, तो जो आप वहाँ पे डाटा, क्या आपने खुद देखा? नहीं, ये हिस्टोरिकल डाटा है। और हिस्टोरिकल डाटा भी कौन सा डाटा होता है? सेकेंडरी डाटा। और अगर हम टाइम की बात करेंगे, ठीक है, ये जो डाटा है ना,
इसकी टाइम की बात करेंगे, ये कब होता है। देखो रियल टाइम डाटा मीन्स ये जो प्राइमरी डाटा होता है ये एक्चुअल टाइम में होता है, जब हम इसको कलेक्ट करेंगे उस टाइम में ये इसका टाइम दिया जाता है करंट टाइम में, ठीक है। ये पास्ट डाटा का होता है। सेकेंडरी डाटा जो है ना ये पास्ट का होता है, और ये प्राइमरी डाटा जो है ना ये रियल टाइम में होता है। तो इसके बाद अगर हम और पॉइंट्स की बात करेंगे, दैट इज़ कॉस्ट की बात अगर हम करेंगे, कॉस्ट मीन्स पता है ना कीमत। तो एक्सपेंसिव प्राइमरी डाटा एक्सपेंसिव होता है और सेकेंडरी डाटा लो कास्ट और फ्री होता है। अगर हम सिंपल एग्जांपल लेंगे, देखो एक्सपेंसिव क्यों होता है प्राइमरी डाटा एक्सपेंसिव इसलिए होता है क्योंकि हमें खुद कलेक्ट करना पड़ता है, हमें खुद गाँव जाकर कलेक्ट करना पड़ता है। तो अगर हमने खुद इन्वेस्टिगेटर्स भेजे हर एक गाँव में तो उनको तो सैलरी देनी है ना, वो तो फ्री में कलेक्ट नहीं करेंगे, और जब उनको हम सैलरी देंगे तो ये तो एक्सपेंसिव बन गया और इसका टाइम भी लगेगा ना। तो ये लो कास्ट और फ्री क्यों है। देखो अगर आप अभी गूगल पे कुछ सर्च करोगे, आप वहाँ से आपको कुछ देखना है, ठीक है। तो जब आपने गूगल पे सर्च किया, आपने जो भी डाटा है आपने कलेक्ट किया 1 सेकंड में, मतलब वो तो आपके लिए सेकेंडरी डाटा है क्योंकि आपने गूगल पे आपने कॉपी किया, तो मतलब वो तो लो कास्ट का होगा। क्यों, आपने 1 सेकंड में डाटा कलेक्ट किया। अगर आपको वही डाटा गूगल पे नहीं होगा, आपको खुद कलेक्ट करना होगा, उसको 1 महीने 1 साल भी लग सकता है, ठीक है ना। तो या फ्री भी, ठीक है, लो कास्ट या तो कम कीमत होगा या तो फ्री में आपको गूगल पे मिलेगा। लेवल ऑफ कंट्रोल, डाटा पे कंट्रोल आपका जो है ना पॉइंट, डाटा पे कंट्रोल किसमें कैसा होता है। देखो हाई, अगर हम इसकी बात करेंगे प्राइमरी डाटा में हाई लेवल कंट्रोल, क्योंकि अगर हम खुद डाटा को कलेक्ट करते हैं अपने पास रखते हैं तो इस पे हमें अपना कंट्रोल है, और सेकेंडरी डाटा जो है ना इस पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। देखो गूगल पे आपको सेकेंडरी डाटा मिलता है, आप अगर वहाँ पे कुछ भी लिखा होगा आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, या आपका कंट्रोल गूगल पे नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि लैक ऑफ कंट्रोल ओवर डाटा क्वालिटी। जो भी डाटा है ना आपको कंट्रोल नहीं होगा सेकेंडरी डाटा पे, और प्राइमरी डाटा पे कंट्रोल क्यों है, क्योंकि अगर कुछ भी डाटा होगा आप अपने पास मौजूद रख के किसी भी जगह रख के आपको कोई नहीं वहाँ पे देखेगा, आप हिडन कर सकते हैं इस इन्फॉर्मेशन को, मतलब आपको प्राइमरी डाटा पे कंट्रोल होता है क्योंकि आपने खुद मेहनत की होती है और ये किसी और बंदे ने कलेक्ट किए होते हैं, तो आपका कंट्रोल इस पर नहीं है। टाइम कंज्यूमिंग, मोर टाइम कंज्यूमिंग, इसको टाइम ज़्यादा लगता है किसको, प्राइमरी डाटा को, क्योंकि ये तो खुद मेहनत करनी है ना। तो जब हम खुद मेहनत करेंगे 1-2 साल लगेंगे इस डाटा को कलेक्ट करने के लिए, तो ये फिर क्या है मोर टाइम कंज्यूमिंग। और लेस टाइम कंज्यूमिंग क्यों सेकेंडरी डाटा, क्योंकि जो भी आपको चाहे न्यूज़पेपर से आप कलेक्ट कर सकते हैं, आप टीवी पे न्यूज़ देख सकते हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, तो आप विद इन 1 मिनट ये सेकेंडरी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। और कैपेबिलिटी, अगर हम कैपेबिलिटी की बात करेंगे, मोर कैपेबल टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम और लेस कैपेबल टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ये जो प्राइमरी डाटा हैं ये ज़्यादा कैपेबल हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में होता है, और ये जो है ना सेकेंडरी डाटा ये लेस कैपेबल है। देखो इसकी एग्जांपल अगर हम लेंगे, क्योंकि हमें अपना स्पेसिफिक गोल होता है कौन सा डाटा कलेक्ट करने के लिए, प्राइमरी डाटा। और जब हमें स्पेसिफिक गोल, सपोज हमें एक प्रॉब्लम हो गई, हमें इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालना है, अगर हम खुद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खुद विलेज में गए, खुद डाटा कलेक्ट किया, हम वैसे ही अकॉर्डिंग टू डाटा कलेक्ट करेंगे जैसे हमारी प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा डाटा है वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। आया समझ में। तो अगर आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गई कि, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने कौन सा डाटा यूज़ किया, सेकेंडरी डाटा, मतलब वो तो किसी और बंदे ने किसी और मकसद से कलेक्ट किया। ये ज़रूरी नहीं कि वो आपकी प्रॉब्लम को बराबर 100% सॉल्व कर सकेगा, ठीक है। तो आप अपनी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर मतलब आपको कोई नोट्स बनाने हैं अपने लिए, तो कोई ऐसा टॉपिक आ गया, अगर आपने खुद मेहनत की आपने, तो इसका मतलब आप ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बट अगर आपने गूगल सर्च कर लिया तो आपको फिर भी दिमाग में होगा कि
क्वेश्चन इसके अलावा भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि आपने कौन सा डाटा यूज़ किया है, सेकेंडरी डाटा, और सेकेंडरी डाटा आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व नहीं कर सकता है। प्राइमरी डाटा आपकी प्रॉब्लम को बराबर 99.99 सॉल्व कर सकता है। इसलिए मोर कैपेबल टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम, यहाँ पे लिखा है लेस कैपेबल। आई होप कि इनकी जो डिफरेंस है वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो मैंने भी कोशिश की है कि अलग अलग पॉइंट्स में इसको डिवाइड करूं ताकि आपको इनकी डिफरेंस समझ आएगी। तो बस, अगर आपको ये समझ आया, थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।